अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शाद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, गर्मियों की छुट्टियां गुजर गई हैं और अब बच्चों ने तैयारी पकड़ ली है स्कूल जाने की और कॉलेजेस जाने की। तैयारी तो कर ली है, मगर एक बुरी खबर यह है कि जब वो इस तैयारी के लिए अपना नए साल का कोर्स ख़रीदने जाते हैं, सिलेबस का जो कोर्स है, जो किताबें हैं वो ख़रीदने जाते हैं, तो वो उन्हें कहीं नहीं मिल रही हैं। हालांकि स्कूल खुलने से पहले किताबों की मौजूदगी को यकीनी बनाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, मगर आज हम कराची के मशहूर मारूफ उर्दू बाज़ार में आए हैं और यहाँ पर एक अफरा तफरी मची हुई है। बहुत बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पहुँचे हुए हैं, बच्चे हैं, वालिदैन हैं और सब कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। किसी को इंग्लिश की किताब चाहिए तो किसी को केमिस्ट्री की, और कोई मैथ्स की किताब के लिए दुकान दुकान तलाश कर रहा है। आखिर ये मामला है क्या और ये शॉर्टेज कब तक ख़त्म होगी, बच्चों को कब किताबें मिलेंगी, दुकानदार क्या कहते हैं, फैमिलीज़ क्या कहती हैं, सब कुछ आज के अपने शो में आपको बताएंगे। सवाल ये है कि आज आप कौन सी क्लास का कोर्स लेने आए, कितने बच्चों का कोर्स लेना है? सर मैं एक बच्चे का कोर्स लेने आया हूँ, फर्स्ट ईयर का। सही है। जो कि उसमें से कुछ किताबें मिली हैं और कुछ अभी तक आई नहीं। कितनी टोटल किताबें लेनी थी? टोटल 6 किताबें, जिनमें 3 मिली और 3 बकाए। 3 मिली है? 3 मिली। कौन सी नहीं मिली? ये बच्चे को पता होगा, बच्चे ही खरीद रहे हैं। जी हाँ। तो जब आपने उनसे कहा कि भाई क्यों नहीं है, तो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं 15 तारीख के बाद आएंगे, अभी तक आई नहीं है। और स्कूल कब से खुल रहे हैं? कॉलेज स्कूल कॉलेज 15 से। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे बच्चे बगैर किताबों के? अल्लाह मालिक, अब देखते हैं क्या। इधर आओ बेटा। कौन सा कॉलेज है आपका? लियारी डिग्री लियारी से हैं आप भी? जी। तो फिर क्या करेंगे जब किताबें नहीं होंगी? तो वहाँ पढ़ेंगे किताबों के। टीचर तो पूछेगी ना किताबें कहाँ हैं? बोलेंगे नहीं मिली। कौन कौन सी नहीं मिली है? बायो केमिस्ट्री फिजिक्स। बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट किताबें यही होती है। कौन सी मिल गई है? इस्लामियात उर्दू और इंग्लिश। अच्छा चलें, इस्लामियात उर्दू इंग्लिश मिल गई। अब ये बताएं, सही पैसे हैं किताबों के? सस्ती है महंगी है? सर महंगाई है, क्या करें। महंगी है? महंगी है बिल्कुल। टोटल 6 किताबें कितने की बता रहा था वैसे? सर 3 किताबें ली हैं, 11,500 होगी। 3 किताबें 11,500। 11,500। और वो जो 3 लेनी है वो भी तो 2,000 से ऊपर ही है। तकरीबन इतनी वो तो होगी। महंगी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या समझते हैं इन किताबों को किस बजट के अंदर आ जाना चाहिए? कितने की होनी चाहिए? सर पहले तो फ्री होनी चाहिए, जब तालीम ही फ्री है तो फ्री होनी चाहिए। जी। सरकारी कॉलेज है आपका? जी सरकारी। फ्री होनी चाहिए? बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। ठीक है जनाब, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। वालिदैन के लिए बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि जब ये कोर्स ख़रीदने का वक्त आता है और इतनी महंगी किताबें सामने आती हैं, तो फिर उन्हें एहसास होता है कि गवर्नमेंट की क्या ज़िम्मेदारी थी और वो गवर्नमेंट कितनी ज़िम्मेदारी अपनी पूरी कर रही है। मैडम किताबें मिल रही हैं? हाँ, किताबें मिल रही हैं, कुछ लोगों को मिल रही हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल रही है। लेकिन हमारा तो आपको पता है सिस्टम ही बिल्कुल अजीब चल रहा है कि आपने स्पेसिफाई करा हुआ है कि यहाँ से ही लेना है, वहाँ पर भी जाएं तो कंप्लेंट ये है फलानी बुक है और ढिमकानी बुक नहीं है। अच्छा, मतलब आपकी कौन सी क्लास का कोर्स लेने आई हैं आप? मेरा ग्रेड 3 का है एंड किंडरगार्टन का है। 2 बच्चे हैं मेरे। कहाँ से लेना है आपने? लाजमी कहाँ से करार दिया गया है ऐसे? अच्छा, आई डोंट नो मुझे नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मगर स्कूल से ही जी स्कूल से है कि आप फलाने बुक स्टोर से ही ले सकते हैं और उनकी 3-4 ब्रांचेस हैं, वहाँ से नहीं और फलानी ब्रांच से ही लेना है। खास बात होती है उन किताबों में? नहीं, पेपर ज़्यादा अच्छे हों? आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई ख़ास बात होती है, क्योंकि है तो वही बोर्ड चल रहा है कि सिंध बोर्ड है या आपका ब्रिटिश बोर्ड चल रहा है या जो भी चल रहा है, हमारे पास किताबें तो वही हैं। और मज़े की सीन ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैंने कहा कि अपने बच्चे की जो पुरानी किताबें वो डोनेट कर दूँ। तो इस साल उन्होंने ये सिस्टम किया है कि पूरा का पूरा कोर्स ही उठाकर चेंज कर दिया, यानी कि हम पुराना बुक जो है दे भी नहीं सकते। हम करते थे अपने दोस्त की ले ली, सीनियर की ले ली। बिल्कुल ऐसा होता था हमारे ज़माने में कि किताबें हम पुरानी ले ली या फिर हमें किसी ने दे दी या हमने किसी को दे दी है, इस तरह अब वो सिस्टम भी नहीं है। कितने का आएगा कोर्स इनका पूरा? आई थिंक मेरे जो बच्चों का कोर्स है जो अभी पूरा नहीं है, एक बच्चे का कोर्स मेरे ख्याल से 14,000 समथिंग का था। माय गॉड, एक बच्चे का? जी। और कितनों का लेना है आपने? अभी तो 2 ही हैं। 2 का लेना है? 2 का ही मतलब लेना है। 20,000 रुपए की तो किताबें सिर्फ किताबें आती हैं। नोटबुक्स अलग हैं, कॉपीज अलग हैं और नहीं अच्छा, पूरा complete। होल जी। ठीक है। हाँ, लेकिन स्टेशनरी के लिए भी आपको फिर अब हम यहाँ स्टेशनरी लेने आए क्योंकि स्टेशनरी पे वहाँ पे इतना ज़्यादा रश और इतने हाई रेट्स हैं। थैंक गॉड कि उन्होंने स्टेशनरी का नहीं बोला कि उस पर भी हमारा लोगो लगा हुआ है, वो भी आप यहाँ से ले वही पेंसिल लेनी वरना वही पेंसिल लेते हैं, वही शार्पनर लेते हैं। चलें,
उनकी बात मान ली, जहाँ से उन्होंने बोला वहाँ से लेने आ गए, जितने की बोला उतने की खरीद रहे हैं, सारी मिल गई किताबें? नहीं, सारी नहीं मिली, कौन सी रह गई? कुछ हैं, एक दो किताबें ऐसी हैं जो नहीं मिली। और सिर्फ मेरा ये कंप्लेन नहीं था, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थे, बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स के पेरेंट्स थे, उन लोगों को नहीं मिल रही। छोटी क्लासेस के भी थे, बड़ी क्लासेस के भी थे, नहीं मिल रहे हैं सबको। 15 से आप स्कूल जाएगी बच्ची? 15 से इंशाल्लाह। ठीक है। बगैर बुक के आप पढ़ोगी? कैसे पढ़ोगी? नहीं पढ़ सकती ना? नहीं, अभी कौन सी बुक्स मिली है आपको? मुझे अभी इंग्लिश की मिल गई, ठीक है, मैथ्स की भी मिल गई है, जबरदस्त। उर्दू की कुछ रह गई हैं। उर्दू की रह गई? आपकी उर्दू कैसी, अच्छी है? नहीं। इंग्लिश अच्छी है? अच्छा चले, मैथ्स बहुत अच्छा है इनका। मैथ्स अच्छा है। चले जी, छोटे बच्चे हों, छोटी क्लासेस हों, या अभी हमारी जिस नौजवान से बात हो रही थी जो कि कॉलेज का स्टूडेंट है, शिकायत सबकी सेम ही है, और वो शिकायत ये है कि बुक्स नहीं मिल रही। वो मामलात तो एक जगह कि वो कितनी महंगी हैं और कहाँ से लेनी है, उस पर भी बात करते हैं, पर मसला ये है सबसे बड़ा कि मिल ही नहीं रही। क्या क्या लेने आए थे अभी? ये तो स्टेशनरी लिए और एक छोटे बच्चे का बैग लिया। एक बच्चे का? एक बच्चे का कितना खर्चा आ गया? तकरीबन 4,500 रुपये। 4,500 रुपये। 2 बच्चियों के लिए वो अलग है, ये सिर्फ जो एक बच्चे का छोटे का जो मोन्ट में मोन्ट 2 में ये उसका लिया है मैंने, वो तकरीबन 4-4,500 के है। अभी 2 के और लेने हैं? 2 के और लेंगे, वो बड़ी हैं, उनकी क्लासेस बड़ी हैं। बुरा ना माने, कितनी तनख्वाह है? तनख्वाह सही बताऊँ 26,000 रुपये। तो उसमें तो ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन बस अल्लाह ताला कर रहा है, लेना भी ज़रूरी है। बिल्कुल बच्चों को तो पढ़ाना है। अब जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं उनको तो नहीं ये ज़िंदगी गुजारने, उन्हें पढ़ाना लिखाना, बड़ा आदमी बनाना है। अच्छा, किताबें सारी मिल रही हैं या शॉर्ट भी हैं? नहीं, बहुत शॉर्ट है किताबें। अच्छा, ये यहाँ नहीं है, ये अभी नहीं मिलेगी, ये आएगी। हाँ वो स्कूलों के हिसाब से अपने अपने एडिशन उन्होंने दिए हैं हाँ। कि ये किताब वहीं से मिल सकती है जहाँ उन्होंने रिकमेंड किया, उसके अलावा कहीं मिलेगी नहीं। तो फिर कमीशन होता है। अच्छा जनाब, का चक्कर अलग है। ये एक अलग पहलू है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हम तो अभी ये रोना रो रहे हैं कि किताबें मिल नहीं रही हैं। चले किसी तरीके से अगर कहीं से किताब मिल भी जाए तो वो शख्स कहाँ से अपने बच्चों के लिए किताबें ख़रीदेगा कि जिसकी महज तनख्वाह 25 से 30 हज़ार है। जैसे कि इस नौजवान ने कहा कि मेरी तनख्वाह ही 26,000 है और 3 बच्चे हैं, एक बच्चे का कोर्स 4,500-5 हज़ार रुपये का आया है, तो मैं कहाँ से तमाम बच्चों के, तीनों बच्चों के कोर्स ख़रीदूँ? ये एक अलग पहलू है जिस पर रियासत को, हुकूमत को, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सोचने की ज़रूरत है कि जब हम ये बात करते हैं कि तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है, तो ये हक वो कैसे हासिल करेगा? कौन सी क्लास की किताबें लेना है? 9th 10th। कितने बच्चों का कोर्स लेना है? 2 बच्चों का। अच्छा, तो मिल गई किताबें? नहीं मिलती। कितनी टोटल किताबें कितनी बनती हैं? 6 किताबें हैं जो हमें लेनी है। अच्छा किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है। अच्छा, अभी तक कितनी ख़रीदने में कामयाब हुआ आप? 1 भी नहीं ली है। अभी तक एक भी नहीं। मैडम कौन सी नहीं मिल रही हैं? थोड़ा सा करीब आई। हाँ, कोई बुक नहीं मिल रही? मतलब मैथ्स की, इंग्लिश की? ये चीज़ें हैं अभी ना। नहीं, अगर किसी ने बायो लिया हुआ है तो बायो नहीं है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स ये नहीं है? अच्छा, आप कब से यहाँ पर ढूंढ रही हैं? आधा घंटा हो गया है, अभी मज़ीद तलाश जारी है। और 15 से कॉलेज जाना है, बल्कि स्कूल जाना है, 9 मैट्रिक के बच्चे हैं। अच्छा, तो ये अगर चले मिल भी गई खुशकिस्मती से, अंदाज़न कितने तक की आ जाएंगी? ये कोई आइडिया नहीं है। हाँ, ये कोई आइडिया फिर भी बजट कितना है? कितने रख कर लाए होंगे? एक अंदाज़ा तो होगा ना कितनी आएंगी? अभी देखें। अब ये तो बिल्कुल भी वो नहीं है ना आइडिया। महंगी हैं वैसे, सस्ती हैं किताबें? बहुत महंगी है। हाँ। महंगी नहीं, बहुत महंगी है। कॉलेज प्राइवेट है, सरकारी है? प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल है। अच्छा, तो 8-10 हज़ार रुपये का तो तकरीबन मामला बनेगा। बहुत अच्छा। अच्छा चले, ये तो बात की बात है कि कितने की किताबें आती हैं। अभी तो किताब मिल नहीं रही। जो फैमिली यहाँ पर मौजूद थी, ये 9 मैट्रिक की किताबें लेने आए थे प्राइवेट स्कूल की, और पिछले आधे घंटे से ये यहाँ पर किताबें ढूंढ रहे हैं। मैं समझा शायद 6 में से 3-4 किताबें मिल गई होंगी, पर पता ये चला है कि अभी तक इन्हें 1 किताब मिली है।
कितनी मिली किताबें? सारी मिल रहती गई? है सिर्फ 2 रहती है। कौन कौन सी? साइंस और ड्राइंग। तुम्हारी? उर्दू। तुम भी किताबें नहीं लोगी? उर्दू बोलो, उर्दू रहेगी। उर्दू नहीं मिली? 2 क्लास की है। आपको? सारी मिल गई है। कोई एक भी? सारी मिल गई? हाँ, कॉपीज नहीं नहीं, किताबें कॉपीज नहीं, बुक्स। हाँ, सारी सारी कौन कौन सी मिली हैं? इंग्लिश ऑनर्स की, हाँ। उर्दू की, हिंदी की। इनकी सारी मिल गई हैं? अच्छा, और आपकी 2 रहती हैं? हो गई हैं। सारी मिल गई? 2 बोला है, 2 क्या चीज़? 2 मिली, 2 अभी ली हैं। 2 अभी लेनी है? ली है। ली है। अच्छा, कौन कितने तक का कोर्स बन रहा है? हाँ, कितने का कोर्स बन रहा है एक बच्चे का? मतलब हमने भी सेकंड हैंड लिया है, हाँ। वो भी 3-4 हज़ार तक का पड़ रहा है। 7-8 हज़ार रुपये तो चाहिए, और अगर नया लेते तो फिर और ज़्यादा। और किताबें शॉर्ट भी हैं? हाँ जी, कुछ शॉर्ट है। चलें, कौन सी किताबें शॉर्ट है भाई? गवर्नमेंट की किताबें शॉर्ट है। गवर्नमेंट की किताबें वक्त पे नहीं आती हैं, जो बोर्ड ने अभी तक नहीं दी होंगी। गवर्नमेंट का हर साल का है। अच्छा, गवर्नमेंट की किताबें वक्त पे नहीं आती हैं, जबकि क्लासेस जो है अगस्त के फ़ौरन बाद स्टार्ट हो जाती हैं, 15 अगस्त के बाद। पहले वो तो 1 अगस्त से खुल जाते थे, इस महीने लेट हो गया, लेकिन किताबें वक्त पे नहीं आती। इस दफ़ा लेट हो गया फिर भी नहीं आई? फिर भी नहीं आती। ये तो चले गवर्नमेंट की बात है। ऑक्सफोर्ड इतना बड़ा इदारा है, जी। तक की किताबें मार्केट में मौजूद नहीं है। अच्छा। 2-2-2.5 हज़ार रुपये की किताबें हैं। वो किताबें हर साल की नई छाप देते हैं वो, ताकि लोग पुरानी किताबें ना ले सकें। मतलब जो हमारे ज़माने में होता था कि हमने दोस्त को दे दी, उससे ले ली, बिल्कुल ऐसे वो अब नहीं हो होता सकता? नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ। अब आपका बच्चा अगर कोई 5वीं में और 4थी में है ना, तो 5वीं 4थी वाला 5वीं की किताबें इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो अगले साल उसको दोबारा नया कोर्स देना, वही 10-12 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेगा अच्छा। हर साल का इसी। अच्छा, आपने गवर्नमेंट की किताबों का जिक्र किया। एक तो गवर्नमेंट की बुक्स हो गई, एक जैसे ऑक्सफोर्ड की हो गई, और दूसरे बोर्ड्स की हो गई। हर बोर्ड की किताबों में यही शॉर्टेज है? हाँ, हर बोर्ड की किताबों में यही है। सब अपना पैसे बना रहे हैं, स्कूल में कमीशन अपने तय करे हुए, डायरेक्ट स्कूल में सप्लाइज करते हैं। मार्केट में किताबें मिलती नहीं हैं। उनसे अगर बोला जाए कि एक किताब हमें दे दो, 4 किताबें हमारे पास मौजूद हैं, बोलते नहीं पूरा सेट हमसे आके लो। तो इस तरह पेरेंट्स को टॉर्चर करते हैं। अब जाहिर बात है, जिनके पास 3 किताबें पहले से मौजूद हैं, उनको नीड ही 2 किताबों की है, तो वो 2 किताबें ले लिया, 5 किताबें पूरा सेट ले वो। पूरा सेट ले। ये ज़बरदस्तियाँ लगाई हैं। और अब तो यहाँ ये हो गया है कि अपने नाम की किताबें स्कूल वालों ने छापना शुरू कर दिया। कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके, ऑक्सफोर्ड हो गए, दूसरी कंपनी से हो गई, तो अपने स्कूल के नाम की किताबें उन्होंने छापना शुरू कर दिया। ये हो रहा है। अच्छा, हम जब ये सुनते हैं पेरेंट्स से कि स्कूल वालों ने कहा कि फ़लाँ दुकान वाले से आप खरीद के लाएंगे, तो वो तो आप ही लोग होते हैं ना? अच्छा, उसके बारे में थोड़ा सा। जिनसे कमीशन तय होता है वो दुकानदार। हाँ, मतलब होता तो दुकानदारी है ना? दुकानदारी होता है, और कमीशन तय होता है, उसमें उस दुकान वाले का कमीशन अपना होता है, स्कूल का कमीशन अलग निकला हुआ। अच्छा, मैंने देखा है आप लोग हमेशा इस चीज़ की मजम्मत करते हुए दिखाई देते हैं। हर साल करते हैं हमको। तो फिर वो कौन से दुकानदार हैं जो उनसे मिल जाते हैं? बड़ी दुकानदार हैं। आप नाम लेंगे तो आप तो नाम पब्लिश नहीं करेंगे। तारिक बुक सेंटर हो गया, किलिफ्टन का आपका मज़हर हो गया। मज़हर बुक सेंटर जो है सेंट माइकल के कोर्स यूज कर रहे थे, जो 22 से 23 हज़ार रुपये कोर्स बन रहे थे। ऑनलाइन अलहमदिल्ला हमारे पास काम आ रहा है उसका, और 8-9 हज़ार रुपये का कोर्स मार्केट में मिल रहा है मुझे। 8 से 9 हज़ार वाला? जो वहाँ 23 से 24 हज़ार रुपये का कोर्स मिल रहा था पेरेंट्स को सेंट माइकल स्कूल का, यहाँ मार्केट में 8 से 9 हज़ार रुपये का कोर्स मिल जाता है। कंप्लीट कोर्स नहीं होता। जब इतनी आपकी नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है सारे काम में, कोई सोल्यूशन बताएं ना, गवर्नमेंट को कोई मैसेज दें, क्या किया जाए? भाई, गवर्नमेंट को एक मैसेज ये है कि स्कूलों का काम है पढ़ाना, उनको पाबंद किया जाए कि आप पढ़ाएं, बिजनेस नहीं करें, और पेरेंट्स को आज़ाद किया जाए कि जहाँ से उनका दिल करे कॉपीज़ लें, किताबें लें, जहाँ से दिल करे वहाँ से वो अपना काम करें। चलें जी, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है और बड़ी तफसील से इन्होंने बताया कि इस वक्त क्या गोरख धंधा चल रहा है तालीम के निज़ाम में। बच्चों की तालीम के नाम पर, किताबों के नाम पर, कॉपीज़ के नाम पर जो मुश्किलात हो रही है वो आपको बता रहा है। अच्छा, जोलाई से यहाँ आ रहा है? से मैं आ रहा हूँ, नाज़ाबाद में रहता हूँ, वहाँ उर्दू बाज़ार में चक्कर लगाया मैंने। हाँ। और बुकें वगैरह पता की, अपडेट बुक तो दूर की बात है, वो पुरानी बुक भी नहीं मिल रही है कहीं पर। आप अपने लिए लेने आ रहे नहीं, हैं? मेरे छोटे भाई के। छोटे भाई के लिए कौन सी क्लास की? 9th क्लास की लेनी है, एक मेरे को 2nd ईयर की लेनी है। अभी मेरे को 2nd ईयर के नोट मिले, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि भाई अभी 1 हफ्ते बाद आना। अभी कंप्यूटर की 1 बुक लेकर गया हूँ, अभी भी इसमें 2 बुक जो है शॉर्ट्स हैं वो भी मुझे मतलब लेकर जाना है। 1 महीने से आप इसी चक्कर में लगे हुए? तकरीबन 1.5 महीना हो गया मुझे। 1.5 महीना हो गया। अच्छा, ये कौन सी किताब नहीं मिल रही है? कभी केमिस्ट्री नहीं होती है, केमिस्ट्री अगर मिल जाए तो फिर इस्लामियत नहीं मिलेगी, इस्लामियत मिल जाएगी तो पाकिस्तान स्टडीज़ नहीं मिलेगी। मतलब ओवरऑल सब किताबों पे ये चल रहा है? अभी भी 2 पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियत की बुक रहती है। अच्छा, लेनी है। आप अभी जो है 15 अगस्त से
स्कूल खुल रहे हैं। बल्कि उससे पहले स्कूल खुल चुके हैं। हाँ। किसी ने उसके ऊपर जो है ना अमल दरामंदी का नोटिफिकेशन जो आया है, हाँ तो उससे पहले स्कूल खुल चुके हैं। पढ़ाई जो है अब शुरू हो जाएगी 15 अगस्त से। हाँ। तो उससे पहले बुकें भी होनी चाहिए और जो है नोट्स का भी हाँ। चेक करें तो अच्छा, वो भी- जो किताब आप लेने आ रहे हैं वो प्राइवेट स्कूल की है, सरकारी स्कूल की? सरकारी स्कूल जो सरकारी बोर्ड की हाँ। किताबें हैं वही लेने आ रहे हैं। उसके अलावा वो जो प्राइवेट जो बुक्स होती हैं वो तो मिल जाती है, लेकिन जो मसला है वो सारा तो पहला सवाल तो ये है मेरे भाई, सरकारी स्कूल की किताब सरकारी स्कूल से क्यों नहीं मिल रही है? प्राइवेट स्कूल भी सरकारी पढ़ाते हैं ना, जो 9 और मैट्रिक के अंदर जो पढ़ाई जाती है वो भी सरकारी किताबें जो पढ़ाई आप जाती हैं। आप प्राइवेट में हैं, आपके छोटे भाई? प्राइवेट। अच्छा, वो प्राइवेट में है। चले, तो सिंटेक्स बोर्ड की वो किताबें ढूंढ रहे होंगे, किताबें हाँ वो चाहिए, पर वो अभी तक आई नहीं है। बिल्कुल मार्केट में शॉर्ट। सारी मिल गई? नहीं यार, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं मिली, बाकी तो सब मिल गई है यार। केमिस्ट्री नहीं मिली? नहीं यार। प्राइवेट स्कूल के लिए? हाँ ना। कौन सी क्लास? मैट्रिक की? अच्छा, और किताबें सस्ती हैं महंगी हैं? बहुत महंगी है भाई। ये कितनी किताबें टोटल अभी आपके पास? अभी तो अच्छे हैं, कितने की आई? सब 2400 रुपये की आएंगे सिर्फ। तो वो पुराने सीनियर से क्यों नहीं ले ली किसी से यार? आएंगे ना किसी के पास भी, सबने दे दी है सबको। ये लेके घूम रहे हैं। अच्छा, सब अपनी पुरानी किताबें आके यहाँ बेच रहे हैं सब यहीं बेच रहे हैं? और फिर उसके बदले नई किताबें। अभी 2400 की खरीदनी और कितने की खरीदनी है मजीद? अभी कितनी बुकें खरीदनी? केमिस्ट्री बुक बाकी है। वो कितने की आएगी? सिंगल पीस जो दे रहे वही बोल रहे 650 रुपये में हमसे ले लो, सिर्फ एक बुक। और वो मिल नहीं रही है? वो मिल नहीं रही है, बस और वो कह रहे पीस उठाओगे तो 650 रुपये में ले लो हमसे। अच्छा, ब्लैकमेलिंग है? जी जी जबरदस्ती है? जी जी, आप अंदर जाए मार्केट में पता चलेगा आपको। समझा नहीं मैं, क्या मतलब क्या ले लें आप तो 650 की? नहीं, मार्केट में बुक्स बेच रहे हैं हाँ। तो महंगी बेच रहे हैं। जिनके पास एक पीस होता है ना वो हाँ। नहीं देते, ये मसला होता है। अच्छा, अगर पूरा कोर्स लो हमसे तो पूरा कोर्स है तो सस्ते में पड़ती है हमें। ओ, एक किताब नहीं मिलेगी? एक हाँ, किताब नहीं, पूरा कोर्स लेना जरूरी है। अच्छा भाई, यहाँ तो एक के बाद एक राज फाश होता चला जा रहा है। हम कब से घूम रहे हैं इस मार्केट में? 1.5 से 2 घंटे हो गए। कौन सी क्लास के और कितने बच्चों के कोर्स लेना है? 4 बच्चों का कोर्स लेना है और तकरीबन मैं उनको जो पुरानी बुक्स हैं वो चाह रहा हूँ कि सेल करके उसके बनिस्बत दे दूँ, क्योंकि महंगाई अफोर्ड करना मुश्किल है। 4 बच्चों का तो एकदम बड़ा बर्डन है अगर कोर्स आप नया खरीदने चले जाएं। अच्छा, चलें, इन चारों का नया खरीदना भी है तो कितने पैसे चाहिए? मैंने जो स्कूल के पास शॉप थी उनसे मालूम किया था तो एक बच्चे का कोर्स 7 से 8 हज़ार रुपये का बता रहे थे, कंप्लीट कोर्स। मतलब 30 से 40 हज़ार रुपये सिर्फ इनके लिए चाहिए? के लिए ऑलमोस्ट। स्टेशनरी अलग है? स्टेशनरी, बुक्स और यूनिफॉर्म वगैरह वो अलग है। अच्छा, वो सब अलग है। अगर बैग पुराना हो गया वो अलग है? हाँ, बैग भी मैं कोशिश करूँगा कहीं। वो तो हर साल बच्चे बोलते हैं ना, नई क्लास है तो नया बैग चाहिए। यूज़ में ले लूँ, मैं यही कोशिश करूँगा। चलें, किसी तरीके से माँ बाप पैसे जोड़ भी लें। किताबें मिल रही हैं? किताबें 1-2 शॉप से मैंने मालूम किया, लेकिन वहाँ से बात नहीं बनी। अभी हम और देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रश ज़्यादा है। हाँ। तो दुकानदार भी टाइम देने में थोड़ा। और अब 15 से स्कूल खुल रहे हैं, किताबें तो सारी चाहिए बच्चों को। बिल्कुल कोशिश वरना टीचर तो ये नहीं सुनती है कि आपको नहीं मिली और उसे नहीं मिली है। उससे पहले तो कंप्लीट करना ना किसी भी तरीके, चाहे ड्यूटी से छुट्टी करके करें या जिस तरह भी करें। क्या कोई मशवरा देना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट बच्चों की तालीम के लिए, वो कहते तो बड़े धड़ल्ले से है ना कि बुनियादी हक है बच्चे का तालीम, तो ये बुनियादी हक कैसे मिलेगा? 40 हज़ार होंगे तो मिलेगा? बुनियादी हक ये कि जो निज़ाम है इसको कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें से देखा जाए कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर क्लास वाले तो उनके स्कूल जो हैं वो तो बड़े लेवल, वो 8 हज़ार का 16 हज़ार वाला भी ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो हम लोगों का जो मिडिल क्लास से भी नीचे के हैं, तो हमारे लिए घर का मामलात करने मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा, बुरा ना माने, इफ़ यू डोंट माइंड, मंथली इनकम क्या होगी आपकी? मंथली तकरीबन है 60-70 के करीब है, लेकिन उसके बाद मैं कहता हूँ चले 70 भी है। जी। तो 70 वाला आदमी भी 4 बच्चों का कोर्स खरीद सकता है अगर उसे 1 महीने में खरीदना पड़ जाए? और भी फिर मामलात आ जाते हैं। बिल भी तो देने हैं, बिल खाएं या ना खाएं, हैं? अच्छा जी, एक मसला नहीं है, मसाइल बहुत सारे हैं। और ये पेरेंट्स जब यहाँ आते हैं ना उर्दू बाज़ार में या दीगर मार्केट्स में, साल नया, क्लास नई, तो किताब भी नहीं चाहिए, कॉपी भी नहीं चाहिए, बैग भी नया चाहिए। तुम अपने लिए लेने आए हो, किसके लिए लेने आए हो? अच्छा, चलें जी, इस वक्त जो कोर्स के अंदर मसला आ रहा है, जो किताबें ना मिलने की प्रॉब्लम है, जो महंगी मिलने की प्रॉब्लम है, सारी चीज़ों के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं।
कितनी किताबें मिली हैं? अभी 2 मिली और बाकी बाकी रहती है। क्या कह रहे हैं, शॉर्ट है? हाँ, अभी इनके जो है कोडिंग करवाने जा रहा था, वो ट्रैफिक पे आ गए, इसलिए हाँ। रुका हुआ है। टोटल कितनी किताबें खरीदनी है? 7 किताबें तो सातों की सातें मिल रही हैं या कुछ एक होते हैं। कितनी शॉर्ट होंगी अंदाजन? 4 तो शॉर्ट है, 7 में से 4 शॉर्ट हैं और 15 को स्कूल जाना बच्चे ने। को स्कूल जाना है। महंगाई टैक्स वैक्स देख रहे हो आप कितने, अच्छा चलें, सातों मिल भी जाएं किसी तरीके से तो कितने की मिलेंगी? तकरीबन 2000-2500 रुपये एक बच्चे की। एक बच्चे फिर कॉपीज़ अलग हैं, स्टेशनरी अलग है। कॉपी अलग है, स्टेशनरी अलग है। ये कौन सी बुक है? अच्छा, केजी क्लास की, 3 क्लास की एक। मैथ की। अच्छा, और ये है आपको दिखा दूँ। ये मिली है आपको, इस पर नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, प्राइवेट स्कूल की है ये? जी प्राइवेट। तो उन्होंने ये तो नहीं बोला कि फ़लानी दुकान से ख़रीदनी है? नहीं अच्छा जी, इन्होंने नहीं बोला, इन्होंने थोड़ा रहम कर लिया है, वरना तो ये भी बोला जाता ना कि फ़लानी दुकान से ख़रीदनी है। अच्छा, अपने रखे हुए होते हैं ना। हाँ यार, ये फ़लानी दुकान से क्यों ख़रीदने का कहा जाता है? कोई वजह ख़ास? जो चीज़ शॉर्ट होती है तो उन्हीं के पास से भेजा जाता है कि वहीं पे जाके नहीं, शॉर्ट क्या मतलब है? उर्दू बाज़ार में जो चीज़ नहीं होगी तो वो फ़लानी दुकान के पास होगी क्या? सारी दुनिया की किताबें यहाँ मिलती हैं। चीज़ होती है ना, अब जैसे कि एक अंदर की बात बताओ ना, ये फ़लानी दुकान का नाम क्यों लिया फलानी है? दुकान जब आप आओगे तो अभी आपको पता चलेगा ना फलानी दुकान है कौन सी। सर ये क्या सीन है बड़े भाई? नाइन 10 की तो पूछो किताबें क्यों नहीं? इसीलिए बताएं सर। इनको नहीं रो, हाँ, इनको नहीं रो, 9 10 वालों को रो भाई। 9 हाँ। 9 10 की किताबें तो लाओ। अच्छा वो तो लाओ, यहाँ नहीं बुला रहे हो। अच्छा, जो बड़े बड़े पढ़े आपको मिल गया कोर्स? मिल गया कोर्स लिया? नहीं, बच्चे का किसी और का मिल गया? स्कूल से ही मिल जाता है आजकल, बहुत महंगी महंगी किताबें स्कूल से ही मिल जाती है। सारा मिल जाता है? प्रिंट हुई भी मिल जाती है। अच्छा, कितने का कोर्स आता है? तकरीबन 7-7.5 हज़ार एक बच्चे का? सर ऐसा ही है, 7-7.5 हज़ार का कोर्स है? हाँ 15-15 हज़ार के भी हैं भाई। आप अभी कितने बच्चों का कोर्स लेने आए? अभी मेरे 5 बच्चे हैं। 5 का लेना है आज? नहीं आज से लेंगे ना। हाँ, तो ये 5 बच्चों के लिए तो BC डालनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। हाँ मैं तो सोच रहा हूँ हाँ, कि रात को भी काम करूँ, दिन में भी काम करूँ। अच्छा, किताबें मिल रही हैं? अगर मैं बोलूँ मुझे पूरे 9 का कोर्स चाहिए तो मिल रहा है? हाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा ढूंढना पड़ेगा, मिल तो सब जाता है। अच्छा, पैसे होने चाहिए सही वाले। हाँ वैसे कोई पैगाम देना है एजुकेशन सिस्टम को, कुछ कहना चाहिए? सब अच्छे लोग हैं। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। हाँ, सिंध बोर्ड की बुक्स अवेल नहीं है। कितनी किताबें नहीं मिल रही हैं? एक भी नहीं मिली है भाई, कोई बुक स्टॉल वाले अभी नहीं दे रहे हैं, अभी स्कूल का दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अच्छा। कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ, जब कॉलेज स्टार्ट होगा या अभी जरा स्कूल खुल जाए फिर उसके बाद फिर कॉलेज पर लेवल पर हम आएंगे। अच्छा, तो 15 से आपको जाना है कॉलेज, तो बगैर किताबों के जाएंगी फिर आप? ये तो यही लोग डिसाइड कर रहे हैं ना। हाँ, पेरेंट्स तो मौजूद है मार्केट के अंदर परचेज करने के लिए, हाँ। बट पैसे रह के भी परचेजिंग पावर हो के भी यहाँ पे। अच्छा चले, मिल भी गई तो कितने की आएंगी अंदाजन? कुछ अंदाज़ा है? सिर्फ 2 बुक स्टॉल वाले यहाँ पे थे जिनके पास ये 4 किताबें एक जगह अवेल थी। हाँ, 4 बुक थी और दूसरी जगह कहीं पे मतलब तो वो 4 आपने ली नहीं? 4 क्या करूँगी मैं अभी लेकर के, मैंने कहा कहीं और से पूरी मुझे मिल जाए, पूरा सेट मिल जाए। अच्छा, वो दुकान वाले शायद 4 दे भी ना, वो भी यही चाहते हैं कि पूरा सेट ही लिया जाए। ये सारे मामलात हैं। फर्स्ट ईयर 9 मैट्रिक, उससे छोटी क्लासेस, सभी बच्चों के पेरेंट्स से बात हो रही है और शिकायत सबकी यही है। कोर्स खरीदना है सर, बच्चों की किताबें वगैरह थी, हाँ। वो लेनी थी और महंगाई इतनी हो गई। कितने बच्चों की? सर 3 बच्चे हैं। और स्कूल के सब, कॉलेज के भी हैं? कॉलेज के नहीं है, स्कूल के हैं सर। वो मैंने प्राइवेट से महंगाई की वजह से गवर्नमेंट में दाखिल कराया। ठीक है। और इतनी मतलब महंगाई है कि गवर्नमेंट के उसमें भी हम पूरा नहीं कर सक रहे। गवर्नमेंट के स्कूल में आपने दाखिल करवाया प्राइवेट से, जी। और अभी भी किताबें नहीं मिल रही हैं आपको? किताबें नहीं मिली, उनके पास किताबें हैं कुछ नहीं है, इस तरह से वो कर रहे हैं और कोई मतलब वो नहीं है इनका, किस तरह से बंदा करेगा। अभी कितनी किताबें खरीदी हैं आपने? अभी मैंने नहीं खरीदी है। क्यों? अभी मैं जा रहा था यहाँ, अच्छा। यहाँ से भी मैं जाऊँगा। लेंगे आज? हाँ लेंगे, लेकिन महंगाई इतनी है कि वो लोग कहते हैं कितनी महंगाई है, तो मेरा दिल बर्दाश्त हो गया। मैंने क्या करूँ, पुरानी किताबें मिलेंगी तो ले लूँगा सर। अभी आज कितने कोर्स खरीदने के लिए कितने पैसे लेकर आए? सर कोर्स खरीदने के लिए 1500 रुपये लाया हूँ मैं बस? सर और कुछ है ही नहीं, तो किराए के मकान हैं और बहुत सी मसाइल हैं। अच्छा, ये किताबें तो आपको फ्री मिलनी चाहिए थी वैसे स्कूल की तरफ से? जी सर। पर नहीं मिल रही हैं? नहीं मिल रही सर, वो बस बोलते हैं कि आज आ जाओ, कल आ जाओ, अभी आई नहीं है, मिल जाएंगी। तो इस तरह से बच्चों की पढ़ाई भी ख़राब होती है।
ये आगे पढ़ाना मुमकिन नज़र आ रहा है बच्चों को? जो हालात चल रहे हैं उस हालात से तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि बंदा किताबें ख़रीदेगा या खाना खाएगा वो। सर बस यही कि हुकूमत से यही अपील है कि मतलब हम पे रहम करे और मतलब कि लोगों को इतना बेनिफिट दे दे कि वो अपने बच्चों को तो पढ़ा लें कम से कम। बच्चों को पढ़ा लें सर, बहुत मसले हैं सर इसलिए सर हम हुकूमत से सर गुजारिश। ठीक है, थैंक यू। अच्छा क्या क्या कह रहे हैं? कराची में पूरे पाकिस्तान में ज़हर खाना आसान है, पढ़ाई करना मुश्किल है। बस बच्चों को पढ़ा नहीं सकते? नहीं सकते, कुछ भी नहीं है, ड्रामा है। क्यों कह रहे हैं आप ये बात? ड्रामा है, चलता आ रहा है 75 साल से ये ड्रामा ही चलेगा बस। आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 4 बच्चे। चारों स्कूल जाते हैं? कैसे जाएंगे? नहीं जाते? नहीं है, वसीयत नहीं है, किस तरह मैनेज करें? हो ही नहीं सकता। इज्जत से नहीं होगा, बेइज्जती से होगा और 2 नंबर ही से होगा बस। बहुत मतलब कुछ लोग जब दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो फिर इस तरह की हकीकत भी उनकी ज़बान से बयां हो जाती है। ले लिया कोर्स आपने? कोर्स हमें मिला नहीं है पूरा। अच्छा। और मेरा कहना ये है कि ये कोर्स जो एजुकेशन है ये हमारी एजुकेशन नहीं है बल्कि कारोबार चल रहा है, बिजनेस हो गया अभी। ये जो है एक इन्होंने बिजनेस बना लिया है क्योंकि इसकी वजह ये है कि हर साल ये एडिशन चेंज कर देते हैं। अभी हम ये पुराना एडिशन लेके आए हैं कि क्या ये सेल होगा, तो उन्होंने कहा ये कचरे में दे दें आप। अच्छा, ये किसी काम का नहीं है? किसी काम का नहीं है, 200 रुपये भी कोई नहीं दे रहा। ठीक है, ये मेरे पास अभी है, आप देख सकते हैं, और ये मैंने नया लिया है। हाँ। अच्छा, ये किताबें भी बिल्कुल सही होंगी, पढ़ने के काबिल होंगी? इनमें सिर्फ 2-3 चैप्टर्स जो है वो चेंज कर दिए गए और ये एक माफिया है, आप जैसे कहना, मैं ये समझती हूँ। आप ये कह रही हैं चेंज किए ही इसलिए जाते हैं? इसलिए जाते हैं ताकि बिजनेस हो ना, यहाँ कौन खरीदेगा? अगर हम यही चेन चलती रहेगी तो आप ये देखेंगे कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। ये हमने मजबूरन इसलिए लिया है। अच्छी बात है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, आगे उन लोगों को बिल्कुल इस तरह से जैसे आज हम खड़े हैं इस उसमें, हमने तो पुराना। अच्छा, आप दोनों लॉयर्स हैं? जी बिल्कुल। तो जब आप पढ़ रही होंगी तब तो ये होता होगा कि इनकी किताब 1 साल की आपने एक ले ली, आपकी किताब किसी और ने ले ली। अब ये नहीं होता? अब बिल्कुल नहीं होता ऐसा। और अब इतनी ज़्यादा ये बिज़नेस इन्होंने बना लिया स्कूल वालों ने कि जी हमारे यहाँ से ही लें और फला दुकान से, जैसे ये यहाँ पे एक इन्होंने शॉप बता दी। नहीं तो उसकी शायद उसका वो पेपर वगैरह कुछ अच्छा होता होगा, कोई अच्छी क्वालिटी होती होगी। अब ये रूल आप देख लें, बैंक के रूल देख लें, जो स्कूल में सैलरी मिलती है, जहाँ से सैलरी मिलती है वो वहाँ की फला भाई पापोश के एक बैंक में क्यों जी हम कहीं से भी ले सकते हैं? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हम यहाँ से पापोश जाएँ? जी हाँ बिल्कुल। एक मलीर में रहने वाला है वो पापोश जाए सिर्फ एक इस काम के लिए, सैलरी निकलवाने के लिए। तो ये एक जुल्म नहीं है तो क्या ये जुल्म जो है हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताएं, अब आप दोनों लॉयर्स हैं, कानूनदान हैं, क्या कर सकता है इसमें हमारा कानून? कानून अगर ये माफिया ना हो तो कानून बहुत कुछ कर सकता है। आप ये देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, कानून मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, अमल नहीं हो रहा। हम इसके लिए भी कोई कानून बना दें, असेंबली कानून बना, अमल उस पर भी नहीं होगा, उस पर नहीं होगा तो फिर मसला है कि माशरा हमारा या जो ऊपर जो लोग बैठे हुए ना उन्होंने हमें चलने नहीं देना। आवाम को उन्होंने समझ लिया कि ये भेड़ बकरियाँ हैं। मैंने अपने बच्चे को लॉयर बनाना है आपकी तरह, कितना खर्चा आ जाएगा? अब बहुत आएगा। जब हम बन गए लॉयर कुछ भी नहीं था। अच्छा, कम से कम आप 5 लाख रुपए एक साइड, बल्कि मैं कम कह रही हूँ क्योंकि 40,000 तो सिर्फ आपकी एक टेस्ट जो होता है ना। हाँ जी जी, लॉ गेट का एक लॉ गेट का, हाँ। आप 40,000 देंगे, आपके बच्चे ने 52 मार्क्स दिए तो वो आगे जा सकता है। अदरवाइज जो है वो फिर दोबारा से वो इंतजार करेगा, डेट आए तो वो जब हमने किया था तो ऐसा कुछ नहीं था, तो हमने सीधे मतलब उस वक्त एक मिडिल क्लास आदमी भी अपने बच्चे को पढ़ा सकता था ना। जो लॉयर्स थे वो सिखा रहे थे, लेकिन अब तो ये एक ग्रुपिंग बना दी गई है जी, इस तरह तैयारी करवा। यहाँ पर भी एक बिजनेस का ये बिजनेस हो गया। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि हमारा जो सिस्टम है ना एजुकेशन का, ये रेटिफिकेशन जी आम सा वर्ड है, और उसके बाद हमने बच्चे को अगर मैथ में बड़े बड़े आपने फार्मूला याद करवा दिए, उसने रट्टा लगा के पास कर लिया, आम जिंदगी में उसकी कुछ काम नहीं आ रहा। अगर उसी को स्किल दे दी जाए, कोई स्किल अगर हमारे स्कूलों में लाजमी कर दे, हर बच्चे को एक स्किल आनी चाहिए। वो हमारे किसी स्कूल में कोई एक पीरियड भी नहीं होता, कोई अखलाकियात नहीं सिखाई जाती कि आपको खाना किस तरह खाना है, लोगों से बात किस तरह करनी है। जितना बड़ा स्कूल है उतना ज़्यादा बच्चा अखलाकियात में पीछे है, ये देखने में आ रहा है। असल में बात ये है कि गुफ्तगू का अंदाज लोगों का
चेंज हो गया है। बहुत चेंज हो गया। इखलाक जो है बिल्कुल गिर चुके हैं, जैसे कहना चाहिए। अगर हम किसी से बात भी करते हैं तो वो अगला कहता है भाई क्या आपको क्या मसला है, हाँ। क्या है, मतलब बिल्कुल तहजीब तमीज़ ख़त्म हो गई है। जो तरबियत हमारे माँ बाप ने हमारी की, हमारी आज तक चल रही है। बात करने का तरीका, लोग देख के पहचानते हैं, सलाम करते हैं, मैडम सर ये वो। लेकिन अब की जो नस्ल है वो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि बेकार। अच्छा, ये पूरे निज़ाम का बिगाड़ है ना आपके एजुकेशन सिस्टम का। जब बच्चा शुरू से ही, और हमने इस पे वो जब ये देख रहा होगा कि मेरा स्कूल में कारोबार हो रहा है और मेरा बैग खरीदने पे, मेरी कॉपी खरीदने पे भी बिजनेस हो रहा है, तो फिर वो अपनी अमली ज़िंदगी में भी फिर कॉपीज करके दूसरों को, फला के पास 2200 का बैग है तो सर जी मुझे भी कंपटीशन। हाँ। तो ये कंपटीशन। अच्छा, आपने कितने बच्चों का कोर्स लेना है इस बार? दो का। आपने? मैंने भी 2 का लेना है। सारा नया लेंगे, कितने का आएगा? ये आधा ले चुके हैं, ठीक है। हाँ। इससे अभी आधा नहीं आया है। हाँ। लास्ट ईयर मैंने 2400 का बना है और हाँ। अभी सिर्फ 2 किताबें इनकी जो है वो 4300 की है। सिर्फ 2 किताबें? तो हम आए थे हाँ। तो एक किताब 2400 की है और एक किताब है मेरा ख्याल 2500 की है, ऐसे कुछ। तो ये तो रियासत ये नहीं कहती है हर बच्चे का बुनियादी हक है तालीम, तो ये 4400 देने के बाद बुनियादी हक बनता है? पता है कि कई वाले जो हमारे पास जुल्म कर रहे हैं, हाँ। हर दफ़ा आपने अगर 200 यूनिट चलाया और आपको 33,000 रुपये बिल दे दिया, उसका कौन जवाब देगा? अच्छा, चलें, ना जाने कितनी बातें अगर बातें करने पे आएँ तो ये एक बिगाड़ से ना जाने कितने बिगाड़ पैदा हो रहे हैं। एक बुनियादी हक है बच्चे का, किसी भी मुल्क में दुनिया के जो बच्चे की एजुकेशन है सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। यहाँ भी अहमियत की हामिल ज़रूर है मगर उसे उतनी अहमियत दी नहीं जा रही। अच्छा जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के मशहूर मारूफ उर्दू बाज़ार में और मेरे साथ साजिद यूसुफ साहब मौजूद हैं जो कि उर्दू बाज़ार ट्रेडर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। सर, ये क्या मामला है? इतनी मारा मारी, सारे पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। किसी को 1 किताब मिल रही है तो 2 नहीं मिल रही, कोई 2 से रह जाता है, हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मसला ये है कि जब तक हमारे हुकूमती वज़रा और हमारे इदारे इसको बाइफिकेट नहीं करेंगे उस वक्त तक ये परेशानी कभी भी हल नहीं होगी। मैं कहता हूँ अभी ये ऑर्डर करें बाइफिकेट बुक्स का, और हमारे पास ऐसे रजिस्टर्ड पब्लिशर हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों में कि वो 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर ये जितनी खामियाँ पूर कर देंगे। सारी किताबें मिल जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी मकसद, इतनी इनमें एबिलिटी है। ठीक है, ठीक है। अब बात ये है कि जो हमारे लोग थे, साजिदी टोला था, जिन्होंने हुकूमती इदारों को काम ही नहीं करने दिया, रोका गया, 4 दफ़ा स्टे लिया, 2 दफ़ा टेंडर कैंसिल करवाया, सुधारा, नहीं खेलो लोगों के मुस्तकबिल से, बच्चों के, हमारे जो तलबा 1 करोड़ 16 लाख के तलबा हैं उनके मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। और ये खेल कब तक हम देखेंगे? आखिर कब तक हम खामोश रहेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आती। ये इतने जालिम हो चुके हैं कि अपने मफादात के लिए हमारे बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया। मेरी आला हुकाम से ये खुसूसी रिक्वेस्ट है कि ये अर्जेंट फ़ौरन तौर पे इसको बाइफिकेट किया जाए ताकि बुक्स जल्द अज जल्द उर्दू बाज़ार पहुंच जाए और ताकि माँ बाप को सहूलत से मिल जाए। इस वक्त उर्दू बाज़ार में पोजीशन है क्या? कौन सी किताबें शॉर्ट हैं, कौन से बोर्ड की शॉर्ट हैं? सर, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 9, 10 और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की काफ़ी बुक शॉर्ट है। तो इस वजह से माँ बाप बेचारे, अब आपको मालूम है कच्ची मजदूरियों वाले 6-6 दफ़ा अपनी मजदूरियाँ छोड़ के आ रहे। गरीबी का वो आलम है कि हम इतना टैक्सेस से परेशान हो गए। आप यकीन करें एक अलमिया बन गया। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स लेना एक यूँ समझ लें, मैं समझता हूँ कि बड़ा एक मुश्किल काम हो गया। तो मेहरबानी फरमा के मैं फिर यही कहूँगा कि किताबें बाइफिकेट कर दें। 1-1 लाख एक पब्लिशर को न दें, 5 पब्लिशर को 20-20 हज़ार दे दें। आप देखिएगा कि 3 से 4 दिन के अंदर सारी बुक्स मार्केट में आ जाएंगी। गवर्नमेंट इसके ऊपर अभी तक उन्होंने कोई संजीदगी से सोचा है? 15 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं, कोई राब्ता हुआ, कोई तरीक़ेकार निकाला जा रहा है, कोई सोल्यूशन? सर, अभी तक तो हमें यही इत्तला मिल रही है कि जी हमारी कोशिश पूरी है कि हम 15 से 20 तारीख तक बुक्स दे देंगे। 15 से 20 तारीख तक? 15 से 20 तारीख तक। लेकिन अभी तक कोई ऐसा मार्केट की बुक्स का मुझे दिख नहीं रहा कि मार्केट की बुक्स कब तक अवेलेबल हो जाएंगी।
अच्छा, इसमें फिर उर्दू बाज़ार की अपनी साख कितनी मुतासिर होती है, कारोबार कितना मुतासिर होता है जब इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है? सर हमारे कारोबार का पूछा जाए तो ये जो सेशन था हमारा मार्च का 2023 से अक्टूबर नवंबर से बुक्स छपनी थी और सेशन 2024 में हमारा मार्च और अप्रैल में होना था। हाँ। ये केयर टेकर हुकूमत थी हमारी, राना हुसैन, उन्होंने बाकायदा एक ऑर्डर पास किए थे। हाँ। और उसमें हमारे साहबका चेयरमैन साहब आगा सुहेल साहब, उन्होंने 2 महीने डिले किया, फिर जस्टिस बाकिर साहब ने उन्हें इस ओहदे से हटा दिया, मतलब मुअत्तल कर दिया। फिर इसके बाद जो हमारा ये जो पब्लिशर थे, ये ग्रुप है, वो अपने मफादात की खातिर वो पहुंच गए कोर्ट और स्टे पे स्टे लेते रहे। और आप खुद बिलीव करें, जो हमारा काम शुरू होना था फरवरी मार्च अप्रैल में, आज 8 माह से हमें बेरोज़गार करके बिठा दिया है। ये चंद लोग अपने मफादात की खातिर हमें बेरोज़गार करवा दिया। अच्छा, कोई सरपरस्ती इन्हें हासिल है या इनके कोई ख़ास मकासद हैं? कौन लोग हैं जो ये इस तरीके से सारा निज़ाम उन्होंने डिस्टर्ब करके रख दिया? वही लोग हैं जिनकी इजारादारी बनी हुई है, जो इन्होंने आपस में बांट की हुई है। एक किताब में छाप लूँ, 5 टाइटल मैं ले लूँ, 10 टाइटल आप ले लें। इन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली, इजारादारी कर ली और इन्होंने इदारे को भी यरगमाल बनाया। जब तक इनकी इजारादारी ख़त्म नहीं होगी और ये बंदरबाट ख़त्म नहीं होगी, उस वक्त तक ना इदारा सुकून में आएगा और ना कराची से लेकर और सिंध तक हमारे बच्चे को किताब मिलेगी। अच्छा, जो गवर्नमेंट स्कूलों में फ्री किताबें मिलती हैं, एफडी की जो किताबें होती हैं, वो अवेलेबल हैं या वो भी नहीं है? सर वो तो बड़ी, मैं कहता हूँ हमारे चंद पब्लिशर हैं जिन्होंने बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मकसद एक्टिविटी करके, और वो उन्होंने 65 से 70% जो है जाम चोरों वेयर हाउस में भिजवा दिए, कुछ लांडी में भिजवा दिए। वो तो 65 से 70% बुक्स पहुँच गई, फिर भी आ गई हैं, स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गई। सबसे बड़ी परेशानी जो हमें है वो है मार्केट की बुक्स का। बिल्कुल, वो ये जब तक बाइफिकेट नहीं करेंगे उससे तक कोई मसला। एक फैमिली मैंने देखा कि वो तीसरा चक्कर है, किसी का चौथा चक्कर है, कोई पिछले 3 घंटे से यहाँ घूम रहा है। सर यहाँ हमारे पास आके माँ बाप रोते हैं, बोला खुदारा अल्लाह के वास्ते हमें किताब दे दें, हमारे साथ क्या जुल्म कर दिया। अब बताएं मैं उन लोगों को क्या जवाब दूँ जो मेरे पास आते हैं, पैसे भी देने को तैयार हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, उसके बावजूद बुक्स नहीं मिल रही ना। अच्छा, ज़रा पैसों की मैंने बात की, ये अब किताबें आप क्या समझते हैं इस वक्त सही कीमतें हैं, मुनासिब कीमतें हैं या? बिल्कुल सही है। इस साल तो सिंध टेक्स्ट बोर्ड की बुक्स के रेट बढ़े भी नहीं है, बल्कि उल्टा और 2-2, 3-3 रुपए की बस इस तरह कम हो गया है। अच्छा, बुक्स का रेट का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ हमें पड़ रहा है जो बुक्स अवेलेबल, शॉर्टेज का प्रॉब्लम पड़ रहा है। अच्छा जी, साजिद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त बड़े तफसील से हमें वो टेक्निकल चीज़ें बता रहे थे कि जिसकी वजह से ये तमाम तर मसला पैदा हुआ है। जो किताबों की शॉर्टेज है 9 मैट्रिक और फर्स्ट ईयर इंटर की, उसके पीछे कौन से अवामिल हैं, क्यों शॉर्टेज है, ये तमाम तर चीज़ें बता रहे थे। आखिरी बात मैं ये पूछना चाहूँगा यूसुफ साहब कि अगर जो बाइफरकेट की जिसकी आप बात कर रहे हैं वो नहीं किया गया तो ये शॉर्टेज कितने दिनों तक चली जाएगी आगे? बात कितने दिनों की नहीं है, ये हर सालों का रोना ख़त्म नहीं हो रहा ना। बाइफिकेट करेंगे तो मैं आपको हल्फिया कहता हूँ कि आप क्या, कोई बच्चा, कोई पेरेंट्स अगर वो रेती में बैठा हुआ है, सिंध में सत्थर में बैठा हुआ है, जामशुद कहीं भी बैठा हुआ है, उससे बुक्स वहाँ मिलेंगी। सिर्फ ये बाइफिकेट कर दें, बाइफिकेट कर दें, बस मेरी यही इल्तिजा है तमाम आला हुकाम से कि इनको बाइफिकेट किया जाए। ठीक। अच्छा जनाब, तवील छुट्टियों के बाद अब 15 तारीख से स्कूल कॉलेजेस खुलने जा रहे हैं और बच्चों की तालीम का सिलसिला अब दोबारा से शुरू हो जाएगा, मगर उसमें जो परेशानी आनी है आज उसी हवाले से हमने अपना शो करने की कोशिश की। 9 मैट्रिक की किताबें हो, फर्स्ट ईयर इंटर का कोर्स हो, हमें हर जगह किताबों की शॉर्टेज दिखाई दे रही है। काफ़ी देर से हम कराची की मशहूर व मारूफ उर्दू बाज़ार में बात कर रहे हैं लोगों से, हमने एसोसिएशन से बात करने की कोशिश की, पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की। एक सिंगल बच्चा, एक सिंगल फैमिली ऐसी नहीं मिली कि जिसने ये कहा हो कि जनाब कोर्स कंप्लीट मिल गया है। उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। एसोसिएशन का ये कहना है, जो उर्दू बाज़ार ट्रेडर एसोसिएशन है, कि जनाब अगर गवर्नमेंट पब्लिशिंग के लिए बाइफरकेट का ऑर्डर जारी कर देती है तो ये शॉर्टेज 3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी, मगर ये ऑर्डर जारी नहीं किया गया तो ये शॉर्टेज कब तक रहेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। मारा मारी है, बड़ी तादाद में पेरेंट्स आ रहे हैं,
दुकानों के ऊपर रश लगा हुआ है, महंगे दामों किताबें ख़रीदने को तैयार हैं, मगर किताबें हैं कि मिलने का नाम नहीं ले रही। महकमा तालीम, वजारत तालीम अब इसमें अपना किरदार अदा करे और इस बात को यकीनी बनाए कि जब उन्होंने स्कूल खुलने की तारीख दे दी है तो उससे पहले पहले बच्चों को किताबें भी मैसर आ जाएं। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ, आपके मसाइल के साथ बात होगी।